हेलो, कैसे हैं आप सभी। क्लास 10th एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। एमपी बोर्ड की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यदि परीक्षा में ओटी क्वेश्चन मैक्सिमम नंबर के सही हो जाते हैं तो कोई भी छात्र बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। मैं 10th मैथ्स के ओटी क्वेश्चन को अपने वीडियो के थ्रू आप लोगों को बता रहा हूँ। सभी ओटी क्वेश्चनों को एक वन वर्ड के रूप में लिया गया है। सही आंसर को अंडरलाइन किया गया है। चैप्टर फर्स्ट में हमने केवल 6 ओटी क्वेश्चन लिए हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है आपका कि रैशनल और इरेशनल नंबर बोथ आर। तो देखिए, रैशनल और इरेशनल नंबर जो दोनों होते हैं वो हमारे रियल नंबर्स कहलाते हैं, तो इसका आंसर हो गया आपका रियल। सेकंड क्वेश्चन में है ईच नेचुरल नंबर इज ए। जो नेचुरल नंबर होते हैं जिन्हें आप हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इज ए होल नंबर, एक पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसी प्रकार तीसरा जो क्वेश्चन है रूट पी की जगह आपका ऐसा नंबर हो सकता है जिसकी आप फैक्टर नहीं कर सकते, या अपन कह सकते प्राइम फैक्टर। तो रूट पी इज ए इरेशनल नंबर, तो इसका आंसर हो गया इरेशनल। जैसे अपन ने एक्सरसाइज में पढ़ा है रूट 3, रूट 5, रूट 7, तो ये सभी आपके इरेशनल नंबर थे। इसी प्रकार रूट पी भी हमारा एक इरेशनल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। मतलब एक रेशनल नंबर है जो जीरो नहीं है और एक इरेशनल नंबर, यदि इन दोनों का इनटू किया जाए तो वो हमेशा आंसर है ऑलवेज इरेशनल। हिंदी में कहें तो एक अपरिमेय संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 5 एचसीएफ सभी लोग निकालना जानते हैं। 96 और 4044 का जब प्राइम फैक्टर से आप एचसीएफ फाइंड करेंगे तो उसका आंसर आएगा आपका 4। 6 नंबर के क्वेश्चन में हमने 2 डिजिट लिए, ए और बी 2 नंबर लिए गए हैं। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम ए बी के जो इक्वल होंगे वो ए और बी के इंटू के इक्वल। जैसे अपन फॉर्मूला जानते हैं ना कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो ये 6 क्वेश्चन हैं जो आपको चैप्टर फर्स्ट के लिए तैयार करने हैं। चैप्टर सेकंड में पहला क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक बहुपद दिया गया है, क्वाड्रेटिक बहुपद, द्विघात बहुपद जिसे बोलते हैं, तो उसकी मैक्सिमम पावर द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी 2। तो इसका आंसर कितना हो गया 2। इसका मतलब कोई भी एक द्विघात बहुपद है तो उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है वो 2 होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा। पॉलिनोमियल हमारा इस रूप में होता है ax² प्लस bx प्लस c। सेकेंड क्वेश्चन में द सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योगफल। यदि पॉलिनोमियल हमारा ax² प्लस bx प्लस c है तो उसके लिए फॉर्मूला था -b/a। इसी प्रकार तीसरे में प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स शून्यकों का गुणनफल, तो इसके लिए जो हमारा आंसर हुआ वो क्या हो गया c/a। क्वेश्चन नंबर 4 में एक पॉलिनोमियल दिया गया x² - 3, जो आपके एक्सरसाइज का भी सवाल दिया गया एग्जाम्पल में है। तो आप लोगों ने इसे सॉल्व किया होगा तो इसके 2 आंसर आते हैं, √3 और -√3। तो इसके आंसर हो गए हमारे +-√3। क्वेश्चन नंबर 5 द डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसे अपन रेखिक बहुपद कहते हैं, तो उसकी डिग्री, उसकी जो पावर या उसकी जो घात होती है वो होती है आपकी 1। क्वेश्चन नंबर 6 द जीरोज ऑफ x + 1 x - 2। यदि आप इनके जीरोज फाइंड करते हैं तो एक आंसर आएगा -1 और एक आंसर आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 7 द जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। यदि लीनियर पॉलिनोमियल ax + b के रूप में है तो उसका आंसर आएगा -b/a। इसी प्रकार चैप्टर 3, चैप्टर 4 सभी चैप्टरों की जो लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए जिससे कि उनके भी अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें, और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।